वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में, और ये सिमिलर है इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम के। और मैं बता दूं कि लास्ट में हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देती हूँ, कोर्स ग्रेन के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, फाइन ग्रेन के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कोर्स ग्रेन से स्टार्ट करते हैं। दो डिविजन्स होती है इसमें, और पहला होता है कोर्स ग्रेन, फिर होता है फाइन ग्रेन। कोर्स ग्रेन से हम स्टार्ट कर देते हैं। तो कोर्स ग्रेन कौन से होते हैं? कोर्स ग्रेन वो होते हैं जिसमें मोर देन 50% इज रिटेन ऑन अ 200 नंबर की सीफ, जो कि होती है 75 माइक्रोन। ठीक है, 75 माइक्रोन की सीफ पे 50% से ज़्यादा अगर पार्टिकल्स रिटेन कर जाती हैं, इसका मतलब क्या है कि वो एक कोर्स ग्रेन है। ठीक है, कोर्स ग्रेन सॉइल है। ठीक है, और 50% से ज़्यादा रिटेन कर रहे हैं, इसका मतलब उनका साइज 75 माइक्रोन से ज़्यादा है। ठीक है, रिटेन का मतलब 75 माइक्रोन से ज़्यादा है, मतलब कि ग्रेटर देन। ठीक है, और अगर लेस देन होता तो इसका मतलब होना था कि 75 से कम है और वो पास कर जाती। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन 75 माइक्रोन उनका साइज होगा, 50% से ज़्यादा का साइज 75 माइक्रोन से ज़्यादा है, तो इसका मतलब कोर्स ग्रेन हो गए वो। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम, इसके अंदर सब डिवीजन है ग्रेवल्स, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, और फिर उसके बाद सैंड, जिसको हम एस लेके चलेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जो ग्रेवल्स हैं, ग्रेवल्स को कैसे हम डिफाइन करेंगे? ग्रेवल्स कौन से होते हैं? ग्रेवल्स वो होंगे अगर मोर देन 50% जो होगी, कोर्स फ्रैक्शंस की बात करें अब, कोर्स फ्रैक्शन में से अगर 50% जो होगी, 50% से ज़्यादा जो होगी, वो ग्रेटर देन 4.75 mm है। मतलब 4.75 mm सीव से ज़्यादा ग्रेटर है, मतलब 4.75 mm से उनका साइज ज़्यादा है, और वो रिटेन करेंगे। इस केस में भी वो रिटेन करेंगे, और 50% से ज़्यादा रिटेन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? वो ग्रेवल है। और अगर 50% से कम जो है, मेरा मतलब अगर 50% से ज़्यादा पास कर जाते हैं या 50% से कम रिटेन करते हैं, तो इसका मतलब 4.75 mm मतलब सीव जो है उससे अगर वो पास कर जाते हैं इसका 50% से ज़्यादा, तो इसका मतलब वो सैंड है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, सैंड वो होगी, सैंड पार्टिकल्स कौन से होंगे? वो होंगे अगर 50% से ज़्यादा जो है वो 50% से ज़्यादा जो है वो पास कर जाते हैं। मोर देन 50% कोर्स फ्रैक्शन जो है इज़ लेस देन 4.75। पास तभी करेंगे अगर उनका साइज़ 4.75 से कम होगा, मतलब कि अगर उनका साइज़ कम होगा तो वो पास कर जाएंगे, तो वो होंगे सैंड। ठीक है, अब ग्रेवल्स में सब डिविजन्स है, क्लियर ग्रेवल्स और ग्रेवल्स विद फाइन। सेम सैंड में भी सब डिवीजन है, क्लियर सैंड और सैंड विद फाइन्स। ठीक है, और ग्रेवल्स में सबसे पहले है वेल ग्रेडेड ग्रेवल और पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्लियर ग्रेवल्स क्या होती हैं। क्लियर ग्रेवल्स हमें कैसे पता चलेगा? अगर फाइन्स आर लेस देन 5% से कम फाइन्स होंगे तो क्लियर ग्रेवल। सेम केस है सैंड में, अगर 5% से कम जो फाइन्स होंगे तो क्लियर सैंड, और अगर 12% से ज़्यादा फाइन्स होंगे तो मतलब ग्रेवल विद फाइन्स। और सैंड में भी सैंड विद फाइन्स कब होगा? मोर देन 12% फाइन्स होंगे तो। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। और अगर अब मैं बात करूं कि अगर 5% और 12% की हम बात करें, 5% से कम और 12% से ज़्यादा, इसका मतलब बीच में भी कुछ पार्टिकल्स लाए करेंगे जो कि 5% से 12% के बीच में होंगे। हाँ, उसके लिए एक अलग क्लासिफिकेशन होंगी, वो बाउंड्री क्लासिफिकेशंस होती हैं, उसमें डबल सिंबल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि जीपी, जीपीजीएम, जैसे ये जीडब्ल्यूजीपी वगैरह, ये सारे पार्टिकल मतलब ये जो सिंबल्स आएंगे आगे, उसकी जगह वहाँ पे जीपीजीएम इस तरीके से सब दो को एक साथ हमने लिख देना है। ठीक है, हम पहले इसके बारे में बात करते हैं। वेल ग्रेडेड की बात कर लेते हैं। अब वेल ग्रेडेड क्या होगा? GW उसका सिंबल होगा, और पुअरली ग्रेडेड GP उसका सिंबल होगा। इस तरीके से अब ये देखो, P मतलब पुअरली ग्रेडेड जो होगा उसके लिए P आ जाएगा, और वेल ग्रेडेड के लिए W। G यहाँ पे किसका है? ग्रेवल का है। ठीक है, G इसमें चारों में ग्रेवल का है, यहाँ पे भी S ग्रेवल का है, और
W वेल ग्रेडेड, P पुअरली ग्रेडेड, और M किसके लिए यूज होता है, सिल्ट के लिए यूज होता है, C क्ले के लिए यूज होता है, ये भी आपको पता ही होगा, ठीक है। और अब हम डिस्कस करते हैं कि वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड या सिल्ट या फिर क्ले किस तरीके से, मतलब ये मतलब इनका क्या क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए, आई होप आप लोगों को पता ही हो, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट्स क्या होती हैं, कर्वेचर आई मीन कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होता है और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है। ये इनके फॉर्मूलाज हैं। और यहाँ पे आते हैं हम, तो हमें पहले तो ये देखना है, ये सिंबल्स को सिर्फ देखना है और नेम्स को देखना है हमने सिर्फ, बाकी टेबल को आप इग्नोर करो, ठीक है। वेल ग्रेडेड ग्रेवल, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया ये है कि CU जो है यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ग्रेटर देन 4 होगा तो उसको हम वेल ग्रेडेड ग्रेवल बोलेंगे। पहले हमने ग्रेवल निकाल लिया, हमें पता चल गया कि ये ग्रेवल है, किससे पता चला, 4 नंबर सीव से। 4 नंबर सीव कौन सी है, उस टाइम पे मैंने नंबर नहीं बोला, लेकिन 4.75 mm सीव जो होगी उसको 4 नंबर सीव बोलते हैं, ठीक है। अगर उस सीव से मतलब जो हमने डिस्कस कर लिया उससे हमें पता चल गया कि मोर मतलब उससे ग्रेटर 50% से ज़्यादा पार्टिकल्स जो है वो उससे ग्रेटर है इस साइज से, तो इसका मतलब वो ग्रेवल होंगे, ये हमें पता चल गया। अब ग्रेवल में वेल ग्रेडेड ग्रेवल कौन सा होगा ये हमें कैसे पता चलेगा, अगर CU की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होती है तो मतलब कि वेल ग्रेडेड ग्रेवल है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल की हम बात करें तो हमें कैसे पता चलेगा, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल्स जो होंगे वो बिल्कुल इसकी ऑपोजिट कंडीशन होगी, जैसे CU ग्रेटर देन 4 था, CU यहाँ पे लेस देन 4 होगा। CC की को सॉल्व करने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट हम फिर भी देख सकते हैं ये 1 से लेके 3 के बीच में होगा और इसमें भी बिल्कुल एक का ऑपोजिट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है सिल्टी ग्रेवल्स। सिल्टी ग्रेवल्स के लिए हमें क्या देखना है कि IP की वैल्यू लेस देन 4, एटबर्ग्स लिमिट बिलो A लाइन, और IP की वैल्यू लेस देन 4, ठीक है। और इसमें क्ले ग्रेवल्स में IP की वैल्यू ग्रेटर देन 7। IP क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये पता ही होगा आपको, इसमें लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, अब वो होता है IP, ठीक है। 4 से लेस और अगर 7 से ज़्यादा होगी तो उसको बोलेंगे, 4 से लेस होगी तो सिल्टी ग्रेवल, 7 से ज़्यादा होगी तो क्ले ग्रेवल, ठीक है। अबव A लाइन मतलब अगर सपोज कि 4 से 7 के बीच में IP होता है, मतलब कि प्लास्टिसिटी जो इंडेक्स है वो अगर 4 से 7 के बीच में होता है तो फिर क्या होगा, फिर वो होगी बॉर्डर कंडीशन, ठीक है। जैसे मैंने पहले बोल दिया कि वो उनमें डबल सिंबल्स यूज होंगे, ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं सैंड्स में, ठीक है। सैंड हमें पता चल गया कि सैंड है, इतना हमें पता चल गया क्योंकि हमने सीव से चेक कर लिया, 4 नंबर सीव से कि ये सैंड है। अब हमें देखना है कि वेल ग्रेडेड सैंड है या पुअरली ग्रेडेड है या सिल्टी है या क्ले सैंड है। वेल ग्रेडेड सैंड के लिए यहाँ पे CU की वैल्यू ग्रेटर देन 4 थी, यहाँ पे CU की वैल्यू ग्रेटर देन 6 होगी, 6 से ग्रेटर या फिर 6 के बराबर या फिर 4 के बराबर ही है, ठीक है। और यहाँ पे 6 से ग्रेटर या 6 के बराबर होती है तो उसको हम वेल ग्रेडेड सैंड बोलेंगे, ठीक है। और अगर CC की वैल्यू वही सेम 1 से लेके 3 के बीच में, ठीक है। और सेम पुअरली ग्रेडेड सैंड जो है उसके लिए भी ऑपोजिट कंडीशंस आएंगी इसकी, तो उसको बोल देंगे कि ये पुअरली ग्रेडेड सैंड है, मतलब 6 से CU की वैल्यू कम होगी, मतलब लेस देन होगी, तो उसको बोल देंगे पुअरली ग्रेडेड है। फिर उसके बाद सिल्टी सैंड। सिल्टी सैंड में यहाँ पे बिल्कुल इसके जैसा ही है कि IP की वैल्यू यानी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 4 होगी, सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हुई है कि CU की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है, बाकी दोनों की बाकी सबकी सेम ही है कंडीशंस, इसमें इसका ऑपोजिट, और यहाँ पे IP की वैल्यू लेस देन 4, यहाँ पे ग्रेटर देन 7, और अगर बीच में आएगा तो बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे फाइन ग्रेन सॉइल्स के बारे में। फाइन ग्रेन सॉइल्स कोर्स ग्रेन की एकदम ऑपोजिट होती है, मतलब मोर देन 50% पास कर जाएगी 75 माइक्रोन सीव से, यानी कि 200 नंबर जो सीव है उससे मोर देन 55 पास कर जा रहे हैं, इसका मतलब उनका साइज 75 माइक्रोन से कम है, ठीक है। फाइन ग्रेन सॉइल्स वो होंगी, ठीक है, ये हो गया। और इसके लिए हमें लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है।
फिर अब इसकी तीन पहले क्लासिफिकेशन है। पहले है एल, एल मतलब लो कंप्रेसिबिलिटी, और है आई मतलब इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी, और एच, एच मतलब हाई कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, एल कैसे होगी पता चलेगा। एल मतलब लो कंप्रेसिबिलिटी जो होगी उसकी लिक्विड लिमिट जो होगी लेस देन 35 होगी। जो भी सॉइल जिसकी कंप्रेसिबिलिटी लो होगी उसकी लिक्विड लिमिट 35 से कम होगी। ठीक है, और यहाँ पे इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी के टाइम पे लिक्विड लिमिट 35 से 50 के बीच में होगी, और हाई कंप्रेसिबिलिटी वाली सॉइल्स में लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 50 होगी। ठीक है, अब मैं ये प्लास्टिसिटी चार्ट को भी आपको दिखाते जाती हूँ साथ साथ में। यहाँ पे आपको 35 ये पोर्शन है, ठीक है, ये ब्लू कलर की लाइन है। 35 जो है इससे पहले वाला मतलब 35 से कम होगी, है ना, एल के लिए मतलब लो कंप्रेसिबिलिटी के लिए। यहाँ पे आपको हर किसी के साथ लास्ट में एंड में एल दिख रहा होगा, सी एल, एम एल, ओ एल। ठीक है, इस तरीके से इसका मतलब सारे लो कंप्रेसिबिलिटी वाली सॉइल्स हैं। अब इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी वाली 35 से लेके 50 के बीच में। ठीक है, 50 वाली ये लाइन है और 35 वाली ये लाइन है, इसके बीच में जो आएगी आई, दोनों सब में आई दिख रहा है इन तीनों में। अब 50 से ग्रेटर वाली में H मतलब हाई कंप्रेसिबिलिटी, मतलब यहाँ पे CH, MH, OH। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और इसके बाद अब ये हो गया, और इसके अंदर और सब डिविजन्स है। सबसे पहली आएगी अगर बिलो ए लाइन है और हैच्ड जोन जो है वो उसके नीचे है, मतलब कि प्लास्टिसिटी चार्ट में ये देखो, प्लास्टिसिटी चार्ट में ये है हैच्ड जोन। ठीक है, इसके नीचे और बिलो ए लाइन के नीचे, ए लाइन के भी नीचे। ठीक है, ये हो गया ML। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना ML जो है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, उसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितनी होगी, 7 से कम होगी, 7 से कम होगी उसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो वो होगा ML। ठीक है, यही इसका क्राइटेरिया है, याद रखना है। 7 से लेस होगी तो ML हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद इसमें ऑर्गेनिक्स भी है, OL। ठीक है, ये दोनों सिमिलर ही है, एक इनऑर्गेनिक सॉइल है, एक ऑर्गेनिक सॉइल है। ठीक है, तो दोनों में सेम ही एक तरह से होगा, बट इसमें क्या होगा कि ए लाइन के नीचे होगा और दोनों ही ए लाइन के नीचे हैं। बट इसमें क्या है कि क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो उसमें क्लियरली मेंशन किया होगा, एक चीज दी होगी इन दोनों में से। ठीक है, OL दिया होगा या फिर ऑप्शन में, या फिर ML दिया होगा, और मोस्ट प्रोबेबली ML ही दिया होगा। ठीक है, तो टेंशन की जरूरत नहीं है। और इसके बाद है लिमिट्स प्लॉट इन हैच जोन इन प्लास्टिसिटी चार्ट। ठीक है, इसकी हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब अबव ए लाइन एंड हैच जोन इन प्लास्टिसिटी चार्ट, मतलब हैच जोन जो हैच्ड जोन है उसके और ए लाइन दोनों के ऊपर वाला जो होगा वो हो जाएगा CL। दिख रहा है ना, ये बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है हैच लाइन और ये जो है ये ए लाइन, इन दोनों के ऊपर वाला जो है उसको CL बोला गया। ठीक है, CL ये हो गया। ठीक है, इनकेस किसी को नहीं पता है कि ये जो सिंबल्स हैं इनका क्या मतलब है, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ। C जो है मैं बोल चुकी हूँ ये क्ले के लिए यूज होता है, और M सिल्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो O न्यू आया है वो ऑर्गेनिक के लिए यूज हो रहा है, तो वो लिखा हुआ है क्लियरली, बट मैं फिर भी एक बार सबके नाम बता देती हूँ जो अभी तक हुए हैं। ML मतलब कि इनऑर्गेनिक सिल्ट, और OL मतलब ऑर्गेनिक सिल्ट। ठीक है, और CL का मतलब इनऑर्गेनिक क्ले। ठीक है, ये हो गया। और अब हम आते हैं इस पोर्शन पे, ML CL अगर दोनों एक साथ हैं तो वो कौन सा पोर्शन होगा, वो होगा लिमिट्स प्लॉट इन हैच्ड जोन इन प्लास्टिसिटी चार्ट। हैच्ड जोन ये हम जो डिस्कस कर रहे थे, ये पोर्शन ये है हैच्ड जोन, जो कि 4 से लेके 7 जिसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स होगा। ठीक है, इससे नीचे वाला हमने डिस्कस कर लिए, इससे ऊपर वाले हमने डिस्कस कर लिए, बस ये रह गया था। ये पोर्शन जो होगा ए लाइन के ऊपर, और हैच्ड जोन जो है प्लास्टिसिटी जो इंडेक्स है उसका 4 से 7 होगा, तो उसको बोलेंगे CL और ML। ठीक है, और मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ जिससे ये 2 मिनट में आप प्लास्टिसिटी चार्ट बना लोगे। देखो C जो है क्ले, मतलब ए लाइन से हमेशा ऊपर होगी, वो दिख रही है। ठीक है, और M जो है
एक्सेप्ट दिस केस, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, बाकी सारे केसेस में सी ऊपर है और एम नीचे है ना, दिख रहा है ना यहाँ पे एम एच एम आई एम एल, ठीक है। सिर्फ ये पोर्शन में थोड़ा सा हैश्ड पोर्शन जो है इसमें डिफरेंट हो गया, बाकी सब में एम नीचे है, ठीक है। और आई एल कब आना है, आई कब आना है, एच कब आना है, ये आपको पता है, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। 50 से ज़्यादा होगा तो एच, और 35 से 50 के बीच में होगा तो आई, और बाकी जो है ये आ जाएगी 30 से पहले वाले, ठीक है। और एक और बात, ये ए लाइन की जो इक्वेशन दिख रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन से ही क्वेश्चन सॉल्व होती हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास है लिक्विड लिमिट, ठीक है। लिक्विड लिमिट 35 से 50 के बीच में, 35 से 50 के बीच में अगर लिक्विड लिमिट होगी तो उसके लिए दो सब डिविजन्स हैं। पहली वाली सब डिविजन में क्या है, बिलो ए लाइन ऑन प्लास्टिसिटी चार्ट। इसमें और कोई नहीं है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना होना चाहिए, वो सब कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि प्लास्टिसिटी जो लाइन है, ए लाइन जो है प्लास्टिसिटी चार्ट में उससे नीचे होगा तो ये आ जाएगा एम आई या फिर ओ आई, ठीक है। एम आई और ओ आई दोनों यहीं पे आएंगे, और सी आई इससे ऊपर हो जाएगा। इसमें हो जाएगा कि सी आई जो है वो अबव ए लाइन हो जाएगा ऑन प्लास्टिसिटी चार्ट। सिर्फ इसके लिए ये है, इसमें कोई प्लास्टिसिटी जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू कुछ नहीं दी हुई है, कुछ वैल्यू के बारे में नहीं बोला हुआ, ठीक है। ये हो जाएंगी। और एम आई का मतलब क्या हो गया, ऑर्गेनिक सिल्ट। ओ आई का मतलब क्या हो गया, और ओ आई मतलब ऑर्गेनिक, आई मीन एम आई का मतलब क्या हो गया, इनऑर्गेनिक सिल्ट, ठीक है। और ओ आई का मतलब क्या हो गया, ऑर्गेनिक सिल्ट, ठीक है। और मीडियम प्लास्टिसिटी होगी इसकी, ठीक है। दोनों के लिए मीडियम प्लास्टिसिटी होगी, क्योंकि प्लास्टिसिटी चार्ट में ये कहाँ आ रही है, मतलब ये इसमें आ रही है, इंटरमीडिएट जोन में आ रहे हैं, तो इनकी प्लास्टिसिटी मीडियम होगी, ठीक है। फिर उसके बाद सी आई का मतलब है इनऑर्गेनिक क्लेस, ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं हाई वाले में, मतलब हाई कंप्रेसिबिलिटी वाले पोर्शन में। लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 5 होगी, ये आपको पहले ही पता चल गया। अब ए के लाइन के जो नीचे होंगे, आई मीन बिलो ए लाइन होंगे, और ये होगा अब अबव ए लाइन, ठीक है। ए लाइन के बिलो जो होंगे वो होगा, एक एम एच होगा और एक ओ एच होगा। यहाँ पे देख लो, ये एम एच नीचे और ओ एच भी नीचे, और ऊपर जो होगा वो होगा सी एच। ऑप्शन हमेशा आपको इनमें से कोई एक ही दिया होगा, तो घबराना नहीं है, ठीक है। और सी एच जो होगा वो अबव ए लाइन, ठीक है। समझ आ गया, यही इसी तरीके से इन दोनों को क्लासिफाई किया गया है, कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन सॉइल्स को, ठीक है। और इस पे बेस्ड अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। Data from sieve analysis conducted on a given sample of soil showed that 67% of the particle passed through 75 micron IS sieve. The liquid limit and plastic limit of finer fraction was found to be 45 and 35% respectively. The group symbol of the given soil as per IS 1498 1970 is, अब ग्रुप सिंबल बताना है कि कौन सा है, ठीक है। अब पहले तो हमने इसमें ध्यान से देखना है क्वेश्चन में कि क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 75 माइक्रोन सीव से 67% जो पार्टिकल्स हैं वो पास कर जाते हैं। इसका मतलब 75 माइक्रोन सीव से वो छोटे हैं, 67% जो है वो छोटे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो पास करते हैं वो कौन से होते हैं, वो फाइन होते हैं या कोर्स होते हैं। ये मैंने अभी बताया कि फाइन ग्रेन जो होते हैं वो मतलब कि 75 माइक्रोन सीव जो होती है उससे छोटे होते हैं, और कोर्स ग्रेन 75 माइक्रोन से बड़े होते हैं। और इसका मतलब अगर वो पास कर रहे हैं, ये आ गया कोर्स ग्रेन, ठीक है। द लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट क्या बोली हुई है, 45 और 33%। अब लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट है तो इससे हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकाल सकते हैं। इससे हम एक प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालेंगे, और दूसरा हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स कैसे निकालेंगे, हम ए लाइन की इक्वेशन से निकालेंगे। दोनों में से जो बड़ा आएगा उससे हमें पता चलेगा कि लाइन ए लाइन के ऊपर आएगा या फिर ए लाइन के नीचे आएगा, ठीक है। अगर ए लाइन की जो इक्वेशन है, सपोज उसकी वैल्यू 30 आती है, और जो ए लाइन की इक्वेशन बाय द वे होती है 0.73 मल्टीप्लाई बाय WL वहाँ पे लिक्विड लिमिट होता है, ठीक है, -20 ब्रैकेट में WL -20 होता है, ठीक है।
तो वो जो इक्वेशन है उसकी वैल्यू सपोज आती है 30, और जो हमारे पास जो हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स है उसकी वैल्यू उससे छोटी आ जाती है। इसका मतलब वो ए लाइन के नीचे होगा। अगर उसकी वैल्यू उससे ऊपर आ जाती है, उससे ज़्यादा आ जाती है, मतलब ए लाइन के ऊपर होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इससे हमें क्या पता चल जाएगा, अगर वो ए लाइन के ऊपर है या नीचे है, ये बात भी क्लियर हो जाएगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे लिक्विड लिमिट जो है हमारी वो कहाँ है। यहाँ पे लिक्विड लिमिट ये है, वो 33% है। प्लास्टिसिटी लिमिट ऑफ द फाइन फ्रैक्शन, लिक्विड लिमिट 45% ठीक है। 45% अगर लिक्विड लिमिट है, इसका मतलब 45% किसके बीच में आया, 35 से लेके 50 के बीच में आ गया, मतलब ये इंटरमीडिएट है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया कि इंटरमीडिएट है। यहीं से आपको वैसे तो पता चल सकता है कि इनमें से आंसर कौन सा है, बट हम फिर भी कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन को और हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ये देखो, ठीक है, मैंने जैसे कि बोला फाइन ग्रेन जो है फाइन ग्रेन होगा। फाइन ग्रेन मतलब ये हमारे पास सिल्ट होगा या फिर क्ले होगा। ठीक है, फाइन ग्रेन क्यों होगा वो रीज़न मैंने बता दिया। प्लास्टिसिटी इंडेक्स यहाँ पे 12% आया, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स ए लाइन इक्वेशन से क्या आया, 18%। इसका मतलब 18.25%। इसका मतलब क्या है कि ये ग्रेटर देन दिस है। ए लाइन से नीचे आएगा वो। IP इज स्मॉलर देन IP ऑफ ए लाइन। ए लाइन से नीचे आएगा, बिलो ए लाइन लिख दिया। ठीक है, देयरफॉर बिलो ए लाइन। अब लिक्विड लिमिट 45 है, जो कि 35 से 50 के बीच में, मतलब इंटरमीडिएट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया। अब मैं आपको प्लास्टिसिटी इंडेक्स से ही दिखा देती हूँ। आपको पता तो आंसर चल ही गया होगा, बट फिर भी एक बार देख लो। इंटरमीडिएट और लिक्विड लिमिट इसके बीच में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, MI आंसर हो गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, MI। Sieve analysis on a dry soil sample of mass 1000 gram shows that 980 gram and 270 gram of soil pass through 4.75 mm and 0.075 mm sieve। 0.075 मतलब 75 माइक्रोन सीव से पास कर जाती है रिस्पेक्टिवली। मतलब 75 माइक्रोन सीव से 270 ग्राम यानी कि 50% से कम पास कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो इससे मतलब कि बाकी जो 50% से ज़्यादा जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज 75 माइक्रोन से ज़्यादा है। इसका मतलब वो कोर्स ग्रेन्ड है। और कोर्स ग्रेन के लिए मैंने आपको बोला हुआ है, कोर्स ग्रेन के लिए हमें यहाँ पे देखना है कि ग्रेवल है कि सैंड है। ग्रेवल और सैंड पहले देख लेते हैं हम। ग्रेवल और सैंड में से 4.75 जो है सीव है, इसमें से हमारी 980 ग्राम जो है वो पास कर जाती है। इसका मतलब 4.75 जो सीव है उससे इनका साइज क्या है, इनका साइज जो है छोटा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सैंड है। ग्रेवल और सैंड में से सैंड है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, सैंड है, सैंड होगी। अब सैंड में ये सब क्राइटेरियाज है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, पहले हम लिक्विड लिमिट ही प्लास्टिसिटी इंडेक्स ही चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम CU पे जाएंगे। तो हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स इसका कितना आएगा, यहाँ पे प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट दी हुई है। लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स। 40 माइनस 18 कितना, 40 माइनस 18 हो गया 22। ठीक है, 22 मतलब कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स किससे ज़्यादा बड़ा है, 7 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्लेई सैंड्स। ठीक है, इसी से हमें पता चल गया कि ये क्लेई सैंड्स है। ठीक है, क्लेई सैंड्स है और आंसर भी चेक कर लो, क्लेई सैंड। ठीक है, कोर्स ग्रेन सैंड, फिर उसके बाद क्लेई सैंड। क्यों क्लेई सैंड है, क्योंकि प्लास्टिक लिमिट नहीं, यहाँ पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स आएगा। प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है वो 7% से ज़्यादा है। ठीक है, और लिक्विड लिमिट जो है वो लेस देन 50 है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइन ग्रेन सॉइल इज फाउंड टू बी plastic in water content range of 26 to 48%. As per Indian standard classification system, the soil is classified as, मैंने पहले ही बोला कि इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है।
ठीक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं वाटर कंटेंट, इस वाटर कंटेंट रेंज पे प्लास्टिक है फाइन ग्रेन सॉइल्स, ठीक है। फाइन ग्रेन उन्होंने पहले से ही बोला हुआ है, और ये प्लास्टिक है इस वाटर कंटेंट पे। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो, ये आपने चार्ट पहले भी देखा होगा। प्लास्टिक है अगर, तो इसका मतलब उसकी जो स्टार्टिंग वाली है और जो एंड वाला है वो क्या क्या चीज़ें हैं, वो है प्लास्टिक लिमिट, और ये है लिक्विड लिमिट, ठीक है। लास्ट वाला मतलब कि ये देखो मतलब कि ये 26 जो है वो प्लास्टिक लिमिट है, 48 लिक्विड लिमिट है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ये आप खुद ही कर लो। और इतना मैं बता दूं कि फाइन ग्रेन सॉइल्स है वो तो पहले से ही मेंशन किया हुआ है। इसमें जो इसका ए लाइन से ही निकालना है, जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ए लाइन से निकाल के आईपी की वैल्यू जो होगी इसकी लेस आएगी, ए लाइन की कम आएगी, और एक्चुअल आईपी की वैल्यू ग्रेटर होगी, ठीक है।